Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our Crystal Clear Business Series, Episode 2. I'm Ikra Qureshi. And I'm Fatima Heather. Hello, everyone. Hello, hope you all are doing great. तो फातिमा, आज हम अपने एपिसोड नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? Would you like to shed some light on it? श्योर श्योर श्योर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर द फर्स्ट पर्सन हियर जो हमसे ये सवाल कर रहे हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा यही सवाल उनसे सुनते हैं कि क्या ये स्कैम तो नहीं है। आप लोग एक सही चीज तो हमें बता रहे हैं ना, कुछ इसमें ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो हमने सोचा कि इस पूरे टॉपिक पर बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए कि इस बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं जो कि इसको स्कैम कैटेगरी में नहीं डालते, बल्कि एक लेजिटिमेट बिजनेस की कैटेगरी में इसकी क्लासिफिकेशन होती है। और उसके लिए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है आप सबके लिए, Great. तो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप एक स्कैमर में और एक रियल पर्सन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये हाँ, बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक को देखकर ये बता सकते हैं कि वो एक सिक्योर्ड लिंक है या अनसिक्योर्ड लिंक है। कौन से जो है ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि सिक्योर कैटेगरी में आते हैं, और अगर कोई ऐसा लिंक है, कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि सिक्योर्ड नहीं है, तो उसको देखने का, उसको समझने का क्या तरीका है। और तीसरी चीज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो ये है कि हमारा बिजनेस कैसे जो है एक लेजिटिमेट बिजनेस कैटेगरी में आता है। इन सब चीजों पे एक इंशाल्लाह डिटेल कॉन्वर्सेशन हमने प्लान की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाह। चलो। ऑल राइट। सो सबसे पहली Great. चीज कि एक स्कैमर में और एक रियल पर्सन में क्या फर्क होता है। सबसे पहले स्कैमर जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करता, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको नहीं पता होता कि आप एग्जैक्टली किससे बात कर रहे हैं। जबकि एक रियल पर्सन वो अपनी रियल नेम से, रियल आईडी से, रियल पिक्चर के साथ काम कर रहा होता है। जैसे आप हमें इस वक्त देख सकते हैं, जो पिक्चर्स हमारी हमारे प्रोफाइल्स पर, हमारे पेजेस पर हैं, वही आपको सामने ये चेहरे नजर आ रहे हैं। तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे एक स्कैमर को और एक रियल पर्सन को? अगेन, सबसे पहले क्रेडेंशियल्स एंड प्रेजेंस। A scammer typically lacks a verifiable online presence, testimonials, or authentic connections. Their profile may look new, incomplete, or too perfect. अब वही वाली बात है कि एक स्कैमर जो है वो या तो टू गुड टू बी ट्रू लगेगा, या फिर आपको नजर आ जाएगा कि कोई ब्रांड न्यू प्रोफाइल है जिसमें बहुत सारे पोस्ट अभी हाल ही में डाले गए हैं और उसको एक अच्छा प्रेजेंटेबल बना दिया गया है। लेकिन जब आप जो है पेज ट्रांसपेरेंसी में या प्रोफाइल ट्रांसपेरेंसी में या सेटिंग्स में जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो एक न्यू प्रोफाइल है। और अब तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर कोई न्यू प्रोफाइल होती है तो फौरन ही नजर आ जाता है। फेसबुक खुद ही बता देता है कि ये एक न्यू प्रोफाइल है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई अकाउंट आया है, कोई प्रोफाइल आया है, कोई पेज आया है, तो आप उसको चेक करें कि आया वो जो है कितने टाइम से है मौजूद उस प्लेटफॉर्म पर, और उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, कितनी ऑथेंटिक है, रियल है भी या नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें एक रियल पर्सन की, तो एक स्टैब्लिश्ड ऑनलाइन प्रेजेंस आपको थ्रू आउट द इंटरनेट उनकी मिलेगी। अगर आप हमें जस्ट एक सर्च करते हैं ओवरऑल गूगल पे, तो आपको हमारी प्रेजेंस हर जगह बिल्कुल सेम मिलेगी। चाहे आप फेसबुक ले लें, चाहे आप यूट्यूब ले लें, चाहे आप लिंक्डइन ले लें, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लें, हमारी एक यूनिफॉर्म प्रेजेंस आपको हर जगह मिलेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्टफ, वी आर देयर। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो है उस प्रेजेंस को डेवलप किया है। ना सिर्फ हम जो है खुद आकर आपको बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं, बताते हैं, आपने हमारे पेजेस पर अक्सर दूसरे लोगों को भी देखा होगा, रियल टेस्टिमोनियल्स जिसकी हम बात करते हैं, कि दे प्रोवाइड रियल टेस्टिमोनियल्स एंड शेयर रिलेटेबल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस। आपने देखा ही होगा कि हम लाइव इंटरव्यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं। हर कोई एक डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से आया होता है हमारे पास, और जो है अपने एक्सपीरियंसेस को इस बिजनेस में हमारे साथ शेयर करता है। तो सबसे पहले आपको अगेन यही चीज देखनी होगी कि एक स्कैमर की प्रेजेंस और एक रियल पर्सन की प्रेजेंस कैसी होती है और उसमें क्या फर्क होता है। सेकंड थिंग जो बात करते हैं हम वो है ट्रांसपेरेंसी। आपको एक स्कैमर
की डिटेल्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, बड़ी वेग डिटेल्स मिलेंगी। और कभी भी स्कैमर जो है वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। हमेशा जो है आपको थोड़ा सा रुक कर जवाब देंगे, या अगर हम बात करें कि भाई वो कॉल पे बात करना चाहें या कुछ, तो वो बात नहीं करेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास फेयर आंसर्स नहीं है, सही आंसर्स नहीं है। और उनकी तरफ से बस एक ही प्रेशर होगा कि कोई पेमेंट होगी तो हम बात करेंगे, इससे पहले वो बिल्कुल आपको कुछ भी जवाब नहीं देंगे। और ऐसा लगेगा कि बस एक सिस्टम है जो आंसर कर रहा है रटा रटाया, आगे कोई हम्म। बात नहीं हो रही है। हम्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप हमारे सिस्टम को देखें तो वी आर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर वर्क। हम आपसे एक सर्टेन लेवल पर जितना हो सकता है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वी इनकरेज कि आप हमें क्वेश्चंस करें, इसलिए हम लाइव सेशंस करते हैं। वी इनवाइट यू फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री फोन कॉल, कि भाई ठीक है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम आपसे बात भी कर सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं। हम आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, हम मैसेंजर कॉल के लिए अवेलेबल होते हैं। ऑब्वियसली लाइक हमारा भी एक सर्टेन रूटीन है, एंड वी डू स्केड्यूल आवर कॉल्स, बट वी आर देयर। हम आप उस वक्त, उस लम्हे जब आप हमसे सवाल कर रहे होंगे तो हमारे पास उन सवालों के जवाब होंगे। ये नहीं होगा कि हम उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। तो यू हैव टू लुक कि जब आप किसी स्कैमर से बात कर रहे हो तो आपको किस तरीके के जवाब मिल रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्री जब आप एक रियल पर्सन से बात कर रहे हो तो आपको किस तरह के जवाब मिल रहे हैं। थर्ड थिंग, फोकस ऑन वैल्यू। स्कैमर जो है दे प्राइमरली फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग मनी। आपको कोई बात बताई नहीं जाएगी, कोई बात समझाई नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, बस हम्म। एक ही बात होगी, पे फर्स्ट, पे हम्म। फर्स्ट। इसके आगे हम्म। कुछ भी नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक जो रियल पर्सन है वो आपको सबसे पहले तो एक फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अगर आप हमारे बिजनेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड फ्री वर्कशॉप। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा वी प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ कंटेंट। हम जो भी कंटेंट आपके साथ यहाँ शेयर करें, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया है हमें। एक सर्टेन लेवल पर हम आपको एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़कर, अगर आप उस वक्त नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी नहीं हैं तो वी आर ओपन कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आप हमारे से बात करें। आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन लीव अस अ मैसेज एंड ऑब्वियसली वी विल रिप्लाई यू एट आवर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। बट आप देख सकते हैं कि एक लेजिटिमेट सिस्टम में, एक रियल पर्सन में और एक स्कैमर में जो वेज ऑफ ऑपरेशन है वो कितने डिफरेंट होते हैं। ये तीन चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्कैमर को और एक रियल पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, ये वो है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अनिका, द फ्लोर इज योर्स। श्योर। ओके सो इस स्लाइड में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या तरीका है पहचानने का एक अनसिक्योर्ड वेबसाइट लिंक को और एक सिक्योर्ड वेबसाइट लिंक को। सो अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर लैंड करें जहाँ पे आपको ये इस तरह से आपको साइन देखे जैसे एक लॉक है, इट्स नो लॉक सिंबल एंड समटाइम्स योर ब्राउजर माइट से नॉट सिक्योर। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन टाइप ऑन करते हैं, कोई वेबसाइट पे लिंक डालते हैं कोई ब्राउजर पे, तो आपके पास एक एक आपको वार्निंग आ जाती है कि दिस इज नॉट सिक्योर, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज। तो वो आपको एक अलर्ट करता है कि इज इफ यू वांट इट यू कैन गो बट इट्स नॉट सेफ। ठीक है, क्योंकि एक तरीका होता है कि आपका डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी अनसिक्योर लिंक्स होते हैं वेबसाइट के, जो लॉक नहीं होते, जहाँ पे आपको लॉक का सिंबल नहीं शो होता या अनलॉक शो हो रहा होता है, तो उसमें आपका डेटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। तो उसमें बहुत ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपका डेटा जो है ना वो काफी वनरेबल होता है टू हैकर्स कि वो उसको हैक कर लें इजीली। तो उनके लिए बहुत इजी होता है कि वो आपके किसी भी ईमेल एड्रेस को, आपके नेम को, आपके फोन नंबर को, जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वो उसको इजीली एक्सेसिबल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो है वो वार्निंग भी देता है, प्लस उसमें आपको जो लॉक का साइन है वो शो नहीं हो रहा होता, सो दैट truly means कि it's not secure। and also अगर आप देखें HTTP, there is no S, the word S stands for secure।
जो आपको दूसरे साइट पे दिख रहा है सिक्योर्ड वेबसाइट के नीचे, कि जो सिक्योर्ड लिंक्स होते हैं उसके साथ HTTPS होता है। और हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो हमारे जितने भी लिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं, उन सब में HTTPS का जो है वो इंक्लूडेड है। एस यहाँ पर स्टैंड करता है सिक्योरिटी को, इंश्योर करता है कि जो भी हमारे वेबसाइट पे आके जो भी डेटा जो है इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज टोटली सिक्योर। जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट्स हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई दी है। फातिमा की वेबसाइट टॉप पर है, मेरी वेबसाइट है। सो यू कैन सी द लॉक सिंबल हियर, दैट मीन्स कि जो भी डेटा इसमें आ रहा है वो एनक्रिप्टेड होकर नेक्स्ट मीडियम तक जा रहा है। एनक्रिप्टेड का मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो भी हमें एंटर कर रहे हैं डिटेल्स अपनी, वो सारी एक पोर्ट में आकर एक सेफ, जैसे सेफ बॉक्स होता है उस तरह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस जो लॉक बॉक्स में आकर दूसरे मीडियम तक ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट्स कॉल्ड एनक्रिप्शन, जब आपका डेटा जो है एक लॉक बॉक्स के अंदर सेफ होकर दूसरे मीडियम तक चला जाता है और हैकर्स वहां तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल चांसेस जो है वो कम होते हैं, लोएस्ट चांसेस होते हैं। तो दैट्स वाई हम ये सारे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रायल बाइंग लिंक, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपकी जो ईमेल्स हम जो है आपसे जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं इंफॉर्मेशन लेने के स्टेप पर, तो वो इसी वेबसाइट्स के थ्रू होकर आगे बढ़ती हैं और वो बिल्कुल सिक्योर होती हैं। एंड देन द स्टेप कम्स इन फॉर द ट्रायल बाइंग लिंक, जिसमें कि लोग काफी स्केप्टिकल होते हैं कि इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन डालें कि नहीं डालें, इसमें हमें जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारे जो है हमारा कार्ड हैक ना हो जाए, हमें जो है कोई फॉल्स चार्जेस ना हो जाए। और अगर हम रिफंड की बात करते हैं, सुनो, दे आर क्वाइट स्केप्टिकल कि हमें रिफंड होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो है एग्जांपल्स जो है हमने बना के दी हुई है कि स्कैमर्स आस्क फॉर पेमेंट्स थ्रू गिफ्ट कार्ड्स एंड आस्क फॉर पिन नंबर्स। तो वो कोई ना कोई आपसे ऐसी फिशी डिटेल्स मांगेंगे जो आपको सुन के लगेगा कि देयर इज समथिंग सस्पिशियस अबाउट इट। लेकिन हमारे पास तमाम प्लेटफॉर्म्स वो मौजूद है, वो थर्ड पार्टीज भी हैं, और सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो बिल्कुल सिक्योर हैं। यू कैन सी ऑन द राइट साइड कि पेमेंट मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। पेपैल, PayPal I think is the most secure method on like in US and any other country in this world, because PayPal is a third party vendor, और वो चाहे वो डिस्प्यूट आप उसे डालें, वो आपके पैसे उसी वक्त वापस देगा, और बाद में वो अपनी जो है जाके जिसके साथ डिस्प्यूट होगा वो उससे क्लेम करेगा कि जो है ये फॉल्स चार्जेस हैं, लेकिन आपको आपकी मनी जो है वो फौरन वापस मिल जाती है। सो पेपैल इज द सिक्योरेस्ट ऑप्शन हियर। उसके बाद आपका एप्पल पे हम लोग कितनी जगह पे आजकल यूज करते हैं, इट्स टोटली common and most secure method. And then your credit or debit card, so whatever method you think it's most convenient for you, is most reliable, you can use it। तो हमारे पास तमाम सिक्योर मेथड है, हमारी वेबसाइट्स लॉक्ड हैं, वी आर यूजिंग HTTPS लाइक दैट सिक्योर। तो आपको हमारे पास तमाम सिक्योर टूल्स और सिक्योर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपना जो है सारी ट्रांजेक्शन्स या सारी आप इंफॉर्मेशन जो है बहुत सिक्योरली जो है वो ले सकते हैं। So that's all from my side. अगर आपको फातिमा कुछ ऐड करना है, just go ahead, and otherwise we can just jump to the next slide. Oh, no, no, you just like defined it really nicely. Thank you so much, Ikra. So let's move on to our next slide. Okay, so the last slide is about identifying a difference between a legally registered company and a false business scheme. और इसी स्लाइड में हम आपको ये बताने लगे हैं कि कैसे हमारा जो बिजनेस है वो एक लीगल बिजनेस सिस्टम में आता है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक फॉल्स बिजनेस स्कीम होती है उसकी क्या वैल्यूज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, विच इज लीगैलिटी एंड रजिस्ट्रेशन. We operate under proper legal regulations and are registered with government authorities. In the US, we have a valid business license and tax registration and comply with tax laws. The company issues 1099 forms for affiliate earnings. मतलब इसका ये है कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारी एफिलिएट कंपनी है, वो यहाँ यूएस में जो है एक लीगल लेजिस्लेचर के साथ कनेक्टेड है और ऑफिशियली रजिस्टर्ड है in United States of America, plus 23 other countries in the world, including Canada, UK, Australia, New Zealand, मिडल ईस्ट में भी जो है इसकी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन 23 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और हर जगह ये कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है। और आपको डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपको वहाँ के टैक्स स्लिप्स मिलते हैं। इन यूएस 1099 फॉर्म्स आपको मिलते हैं, जो कि आपकी जो है आप कह लें कि एनुअल इनकम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको आप अपने यहाँ टैक्सेस में फाइल करते हैं। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर आवर
1099s for our 2024 earnings, so fingers crossed for that. On the contrary, a false business scheme operates without proper registration or legal compliance. It often lacks accountability and can disappear without warning. एक और चीज मैं यहाँ ऐड करती चलूंगी। सबसे पहले तो डेफिनेटली एक फॉल्स बिजनेस स्कीम लीगली कहीं रजिस्टर्ड नहीं होगी। जब आप उसकी सिग्निफिकेंस को पता करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई लीगल तरीका नहीं है उसको जो है फंक्शन करने का, और बस एक सिस्टम चल रहा है जो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। एक रजिस्टर्ड कंपनी, एक लीगल कंपनी, लाइक हम जिस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, इट्स अ 50 ईयर ओल्ड कंपनी। डेफिनेटली एक ऐसी कंपनी विदाउट जो है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर या प्रॉपर लीगल फंक्शंस इतने लंबे अरसे तक चल ही नहीं सकती है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस स्कीम आपको पता चल रही है या जो बिजनेस मॉडल आपको पता चल रहा है वो कितना पुराना है, कितनी क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, कितने टाइम से वो वर्ल्डली ऑपरेट कर रहा है, और क्या मतलब ये तो नहीं होगा कि भाई आज है और इस तरह की बिजनेस स्कीम कल को कहीं डिसअपियर हो गई और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि अगेन इस तरह की चीजें लोगों के साथ बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली इन द पॉन्ज़ाई स्कीम्स। द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे बिजनेस को एक फॉल्स बिजनेस स्कीम से डिफरेंशिएट करवाती है इज ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑपरेशंस। जब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं विच इज द ट्रायल प्रोग्राम, वी क्लियरली एक्सप्लेन आवर बिजनेस मॉडल, the products, the services. We provide legal documents such as contracts, tax forms, or policies to affiliates or business owners. जाहिर बात है कि ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो आपको बिजनेस को लेकर सबसे पहले तो 100% ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड दैट इज द स्टेप जब आपने कोई हमारे साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। उससे पहले ही आपको हमारे पूरे बिजनेस सिस्टम के बारे में पता होता है, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता होता है। इस प्लेटफॉर्म से चूंकि हम ये बिजनेस करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म के भी सारे रिसोर्सेज पता होते हैं कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं हम। इसके अलावा आपको डेफिनेटली जो है प्रोडक्ट लाइन के बारे में पता चलता है कि भाई अच्छा क्या प्रोडक्ट लाइन है इस बिजनेस सिस्टम में, कैसे ये सारा कुछ जो है फंक्शन करेगा। और उसके बाद बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट की। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा साइन होता है। उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका जो है बिजनेस ओनर होने का एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, और साथ साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट भी राइट अवे साइन किया जाता है जिसे हम W9 कहते हैं। एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जिसमें शुरुआत ही से एक IRS डॉक्यूमेंट साथ जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो एक ऐसी काम का हिस्सा हो जो कि लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि आप देखें हर स्टेप पर आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, सारी चीजों की हम्म। ट्रांसपेरेंसी मिल रही है बिफोर यू एक्चुअली कम टू द पॉइंट। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तब तक आपके आगे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल तरीके से साइन हो रहा है। देयर इज नथिंग फिशी अबाउट इट। ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक फॉल्स बिजनेस स्कीम है वो बहुत वेगली ऑपरेट करती है, अपने एंड पे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करती है अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, और समटाइम्स मिसलीडिंग क्लेम्स भी जो है आपको दिखाती है। और उससे आपको समझ में आता है कि अच्छा भाई यहाँ पे इनकी कोई आप कह लें कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कोई ऐसी लीगल स्टैंडिंग नहीं है जिसपे रख कर वो बात कर सके। अगर आप उनका काम भी शुरू करना चाहेंगे तो वो बस एक यस बोलने वाली बात होगी, और वो अंडर द टेबल टाइप पैसे लेके वो चीज शुरू हो जाएगी। कहीं भी उसको लीगली रिपोर्ट करना या लीगली रिकॉर्ड्स में रखने वाली बात नहीं होगी। थर्ड स्टेप जो कि जो है जो थर्ड डिटेल है जिससे आप एक लेजिटिमेट बिजनेस सिस्टम को एक फॉल्स बिजनेस सिस्टम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है इनकम एंड टैक्स रिपोर्टिंग। वही सारी बात है कि भाई आखिर में एक किसी भी बिजनेस की जो लीगल स्टैंडिंग है वो इनकम और टैक्स रिपोर्टिंग से ही सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई होती है। हमारे बिजनेस में वी प्रोवाइड ऑफिशियल बिजनेस पोर्टल फॉर एवरी बिजनेस ओनर in order to track their own and team sales and provide a 1099 form of annual earnings, hence maintaining official records. हमारे बिजनेस में सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपनी इनकम का वेट करने के लिए या अपने इनकम रिकॉर्ड्स का वेट करने के लिए 1099 का इंतजार करना है। हमारे बिजनेस में जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है उसका एक हिस्सा है
हर बिजनेस ओनर का अपना जाती सेल्स पोर्टल, अपना जाती बिजनेस पोर्टल, जिसमें हम ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी टीम की भी जो है परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड वहां पर ट्रांसपेरेंसी के साथ मौजूद होता है। मुझे याद है हमें अपने किसी लीगल काम के लिए अपनी इनकम शेयर करनी थी बैंक से, और उस वक्त मेरा 1099 नहीं आया हुआ था। ऑल आई डिड वॉज आई वेंट टू माई बिजनेस पोर्टल। मैंने वहां से अपनी जितनी भी जो है मेरी रिपोर्ट थी सारी बिजनेस की, उसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया और मैंने जो है आगे पास ऑन कर दिया, और उस चीज ने हमारे उस प्रोसेस को स्मूथ कर दिया। क्योंकि अगेन मुझे वेट नहीं करना पड़ा था कि मैं कहीं से अपनी जो है वो एक रिकॉर्ड को ला कर दूं। मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था, और मैं जब चाहूँ उसको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से एक्सेस कर सकती हूँ। अच्छा, ऑन द अच्छा। कॉन्ट्ररी, जो एक फॉल्स बिजनेस स्कीम है, उसका कोई ऑफिशियल इनकम रिकॉर्ड नहीं होता है। और अगर जो लोग उसमें काम कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, अगर उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म इनकम भी है, तो कहीं पर भी उस इनकम को ट्रैक करने का या उसको देखने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि वो लीगली ऑपरेट नहीं हो रहा है। ये लीगली एक नहीं। बहुत बड़ी चीज है कि लीगली ऑपरेट नहीं हो रहा होता है वो। और समटाइम्स जो लोग उस काम का हिस्सा हैं, उनको जो है बड़ी मुश्किल होती है इस चीज को समझने में कि हम आखिर अपना रिकॉर्ड कहाँ से लेकर आए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कहाँ कंप्लेन करें, बिकॉज हमारे पास उसका कोई सबूत ही नहीं है, कोई उसकी जो है कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तीन चीजें हैं जिससे ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट ये तीन प्राइमरीली जो पिलर्स हैं किसी भी लीगल सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये हैं। सो बिफोर वी रैप इट अप, आई वुड लाइक टू आस्क इकरा इफ शी'd लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस डिटेल। श्योर। मुझे ये सब चीजें देखकर ना अपनी स्टोरी थोड़ी सी याद आ रही कि जब मैं आई थी इस बिजनेस में तो मैं कितना स्केप्टिकल थी, और मैंने किस तरह से अपने स्केप्टिसिज्म को अपनी रिसर्च में कन्वर्ट करा। एंड फातिमा ऑब्वियसली हैड अ ग्रेट रोल इन दिस। माशाल्लाह उन्होंने मेरी सारी क्वेरीज को बड़े अच्छे से आंसर किया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन आई जस्ट केम अक्रॉस योर एड ना, तो मुझे when I scrolled through your profile, when I saw the pictures of your kids, I thought how it could be a scam. How can a mother just post the picture of their kids and family? लाइक शी कैन बिल्कुल। नॉट बी अ स्कैमर। ये तो मेरे दिमाग में था कि ये स्कैमर नहीं हो सकती, ये कोई स्कैम नहीं हो सकता। बट यस, आई वांटेड टू नो मोर। मैंने तो उनको हर जगह माशाल्लाह से मैसेजेस इनको जो है ड्रॉप इन कर दिए थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई व्हाट्सएप। आई रिमेम्बर कॉल्ड हर, दैट। आई लेफ्ट अ वॉइस मैसेज। मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। मैंने कहा मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो मिलेगा। आई रियली वांटेड टू चेक माय गट एट दैट टाइम, कि मैं हम्म। जो सोच रही हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ, कि मुझे लगता है मैंने इससे पहले शायद मे बी एड्स देखे होंगे, बट दे नेवर क्लिक्ड मी। कि मे बी मेरा वो हाई टाइम नहीं था कि मुझे शायद करने की जो अर्जेंस थी उस टाइम पर, मे बी वो नहीं होगी पहले। बट व्हेन आई सॉ योर एड, आई जस्ट लेफ्ट मैसेजेस एवरीवेयर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। मैंने आपका फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, एंड आई really get connected कि कैसे you're just standing in the kitchen and talking, you're cooking and you're doing your work and your kids are around with you, mashallah, sitting in a restaurant, you're sitting on a couch with a cup of coffee। तो वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई। लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने बात करी, इंस्टेंटली मेरा कनेक्शन बन गया फातिमा से, बिकॉज आई थॉट ओके शी इज अ रियल पर्सन। जब मैं व्हाट्सएप पे मैंने उनसे बात कर ली, पीछे स्कैम वाला पार्ट तो मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी। नाउ द रियल थिंग इज दैट कि मैं बिजनेस को लेकर स्केप्टिकल थी कि आइदर इट गोना वर्क फॉर मी और नॉट, मेरे लिए ये सूटेबल है कि नहीं। वो क्वेश्चन है कि मैं इस पे काम कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मुझे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। मेरे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस थे। मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मेरी कितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मेरे तमाम इस तरह के क्वेश्चन थे जो फातिमा ने मुझे बाद में कहा थे, और ऑल आर वैलिड। बहुत थे लेकिन वैलिड थे। कुछ तो, लेकिन वो मुझे काम आया। और जो ट्रायल पीरियड का स्टेप था वो लेने से पहले मैंने पूरा एक हफ्ता लिया, अपनी रिसर्च करी। मैं अपना हमारा जो अपना प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है जिसके बारे में हम आपको बहुत दफा बता चुके हैं, आई गेट एक्सेस इनटू इट, और मैंने उसको ठीक ठाक स्क्रॉल किया। फातिमा ने भी मुझे बहुत सारे पोस्ट में टैग करा, वीडियोस में, लेकिन मैंने खुद भी देखा। मैं खुद रातों भी को जाग के देखा। ना इंस्टाग्राम की रील्स देखने के बजाय मैं ग्रुप देख रही होती थी, मैं लोगों की इनकम देख रही होती थी, और मैं एक से प्रोफाइल दूसरे प्रोफाइल से तीसरे के प्रोफाइल पे जाके कि इसकी क्या स्टोरी है, इसकी क्या जर्नी है। आई वॉज लाइक देयर, आई वॉज फुली मोटिवेटेड। ऑन द फिफ्थ डे मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने उनको इस प्रोसेस में अपने साथ रखा, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल। ही सेड के देख लो, लाइक आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, देख लो। तो वो जब देख लो आता है ना, तो होता है कि यार फिर अपने ऊपर ही है आपके, बस अपने आप अल्लाह ऊपर का है, नाम कर बिल्कुल। लें। तो then I was just कि I kept his him on board with me। I just कि आप मेरे साथ बैठ के ग्रुप देखें, आप आपको मैं फातिमा से बात करा देती हूँ, कह रही कि मुझे जरूरत नहीं, तुम बात करो, आई ट्रस्ट यू,
आई ट्रस्ट योर गट, लेकिन हाँ बस देख लेना। और 149 का स्टेप लेने के लिए उन्होंने ही मुझे कहा था कि ले लो, इट्स ओके, अगर कुछ फ्रॉड भी हुआ आई कैन जस्ट कॉल माई बैंक एंड वी कैन जस्ट कैंसिल द पेमेंट, एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ एग्जैक्टली। प्रॉब्लम। देखिए, तो और मैं देखिए इसमें रियली भी यही वाली चीज है कि आई इनकरेज यू कि ठीक है, बात करनी है आप बात करो, क्वेश्चंस है ओके, ब्रिंग देम ऑन। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपका रिस्पॉन्स जब सारी ये बात हो चुकी थी, तो आपने मुझे कहा था कि आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली आई विल वी जस्ट कीप इनकरेज ऑन दैट। हम्म। एंड मैं फातिमा को हर दिन में 2 दफा 3 दफा मैं जरूर मेरे दिमाग में ना खाना बना रही हूँ, कोई क्वेश्चन आया, आई जस्ट लेफ्ट अ वॉइस लेफ्ट मैसेज अ वॉइस एंड नोट, शी या। वॉज देयर विद इन 5 मिनट्स, विद इन 1 आवर, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस है। वो यस। हमेशा मुझे रिस्पॉन्ड करती थी, तो वो एक मेरा और ट्रस्ट बनता गया कि या शी हैज ऑल द आंसर्स माशाल्लाह, इनको पता है सिस्टम के बारे में, शी हैज अ सॉलिड इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि बस कोई वेग सी बात हो रही है, फिशी सी कोई बात हो एग्जैक्टली। रही है, किसी को कुछ पता नहीं है, नो। और I have, testimonials in front of me, experiences, success stories, income. Obviously, income देख के होता है कि यार मैं बना सकूंगी इतने, क्या ये रियल है, दिस लाइक सो गुड टू बी ट्रू। लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे मुझे फातिमा ने बड़े ऑनेस्टली बात बताई कि भाई इसके पीछे मेहनत है, इट बिल्कुल। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको हम्म। अपना जो पैसे हलाल करने हैं, तो आपको अपना जो है आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। दैट clicked me, okay, like she was really honest। आगे से ये नहीं बोला कि हाँ हाँ बहुत पैसे बनेंगे। ऑब्वियसली देयर इज ह्यूज इनकम पोटेंशियल इन दिस मार्शल बिजनेस, कोई डाउट नहीं है। तो बट माशाल्लाह उसको भी मैंने आते आते टाइम लगता है। द ह्यूज इनकम बिल्कुल पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट, वो कोई आपको ओवरनाइट नहीं मिल जाएगा। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर समथिंग क्विक, देन दिस इज नॉट फॉर यू देन। डेफिनेटली। और देन कमिंग बैक टू माई स्टोरी, मैंने फ्राइडे का दिन था जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैंने ट्राई लिया, आई वाज ऑन द कॉल विद फातिमा। मैंने साथ साथ में पे करा, आई गॉट माई कॉन्फर्मेशन विद इन 2 मिनट्स, एंड विद इन 15 मिनट्स मेरे ईमेल पे कस्टमर सर्विस से जो है मेरे पास ईमेल आई, जिसके अंदर सारे वीडियोस थे, लिंक थे। और मैंने जस्ट वो इन्फॉर्मेशन $149 पे करके सिक्योर लिंक के थ्रू, आई यूज्ड पेपैल, आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद माई क्रेडिट कार्ड, आई यूज्ड पेपैल, क्योंकि मुझे पता था मैं पेपैल से बहुत सारी चीजें डिस्प्यूट कर चुकी हूँ पहले भी। तो इट वाज लाइक इजी फॉर मी कि मुझे फौरन मेरे पैसे मिल जाएंगे। बट लेकिन मुझे स्कैम का डाउट था ही नहीं, मैं बहुत मुतमईन थी कि मुझे नहीं भी समझ आएगा बिजनेस, तो लेट्स सी, देखेंगे। मुझे रिफंड का भी नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे करना था कुछ भी। तो देन एंड विद इन 1 डे आई जस्ट लाइक आई टुक 1 डे टू वॉच द वीडियोज, एंड द थर्ड डे आई आई वाज रिमेम्बर इन। दैट। आई तो मैंने रिमेम्बर। अपना सारा पेपर वर्क करा, मैंने अपने कोच से बात करी, एंड आई वाज लाइक देयर ऑन द एज, के मैंने कुछ एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट हुई हूँ। तो मुझे भी डर था, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हजारों सवाल थे कि मेरे लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि स्कैम का डर तो मेरे दिल से तभी निकल गया था जब मैंने फातिमा से जो है वन ऑन वन बात की थी, और जब मैंने इनके बच्चों की पिक्चर देखी थी इनके प्रोफाइल पे, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, मैं अपने बच्चों की पिक्चर ऐसे ही नहीं लगा दूंगी। सो बिल्कुल। ऑब्वियसली लाइक वी आर सो मच लाइक प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स आवर फैमिली। सो कोर्स। वो देख के मेरा स्कैम का डर चला गया था। तो दैट वाज माय लिटिल स्टोरी, आई होप इट इंस्पायर्स एनीवन। सो नहीं, देखिए बिल्कुल ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि जो है, आप किसी भी चीज को लेबल करने से पहले ये बात समझें कि बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली आपको ये देखना जरूरी है कि जो है, कोई भी बिजनेस सिस्टम है उसको आप लेबल लगाने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करें। इकरा की मुझे यही बात अच्छी लगी थी कि जो है, उसने सिर्फ ये नहीं किया कि इस चीज के ऊपर अपने स्केप्टिसिज्म को बेस बनाकर बैक आउट कर दिया, नहीं, उसने अपने स्केप्टिसिज्म को अपनी रिसर्च में कन्वर्ट किया। आपके पास सवाल है, आस्क अस एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी क्वेश्चन यू हैव, वील बी देयर टू प्रोवाइड यू विद आंसर्स। और हम कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं करते, हम रियलिस्टिक बात करते हैं। कोई भी मुझे अगर आके ये बोलेगा कि अच्छा जी, कैन वी बी 5 फिगर अर्नर इन 5 मंथ्स, माई आंसर इज नो। नो, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि अच्छा जी, अगले 3 महीने में क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ 500 हजार वाली इनकम बना सके, डेफिनेटली है, यस, प्रोवाइडेड कि जो पैटर्न रिक्वायर्ड है काम को करने का आप वो करें। ना ही आपकी काम से कोताही आपको रिजल्ट देगी और ना ही जल्दबाजी रिजल्ट देगी। एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इनकम क्लेम्स हम इस तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी जर्नी अलग है, सबका तरीका अलग है, लोगों का चीजों को समझने का तरीका अलग है। कुछ लोगों को जो बिल्कुल चीज 2 हफ्ते में अच्छी लग जाती है, समझ में आ जाती है, बाज लोगों को 2 महीने लग जाते हैं उन चीजों को अंडरस्टैंड करते करते। तो यू रियली हैव टू सी के सामने वाले का क्या कैलिबर है। और कोई इसमें गलत बात नहीं है। सम पीपल टेक टाइम टू लर्न थिंग्स, बट व्हेन दे लर्न इट ग्रेट। तो इस चीज को एब्सोल्युटली। समझना बड़ा जरूरी है कि आप अपने जो है,
स्केप्टिसिज्म को अपनी रिसर्च में कन्वर्ट करें। और आज की जो वीडियो का मकसद था वो यही था कि हम जितना हो सके आपको इस रिसर्च में मदद दें थ्रू आर वीडियोस, थ्रू आर प्रेजेंटेशन। सो आई होप ये आप सबके लिए एक जो है नॉलेजेबल सेशन रहा होगा। एंड डेफिनेटली। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल बी बैक अगेन विथ एपिसोड 3, जिसमें हम बिजनेस मिसकंसेप्शंस को लेकर बात करेंगे। सो स्टे बहुत ट्यून। सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे। बहुत सारे उसमें डिफरेंट टॉपिक्स है रिगार्डिंग आवर सो स्टे मिसकंसेप्शन। ट्यून, वो मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। Inshallah, inshallah. So again, we'll see you guys next Monday. Take care, everyone. टेक केयर, Allah थैंक यू सो Hafiz. मच, बाय।